हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ व्हेन दे लॉस्ट देयर फर्स्ट बेबी पार्ट 4। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक तांग को लेकर उसके कॉलेज पहुँच चुका था, लेकिन जंगकुक का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि वो तांग को अकेला कॉलेज में छोड़ दें। इसलिए जंगकुक ने पहले से ही सबको कॉलेज में इन्फॉर्म कर दिया था कि तांग आज एग्ज़ाम देने वाला है। तायोंग जंगकुक की कार में बैठकर उसके कॉलेज में आता है। जंगकुक के साथ और कई सारी गाड़ियाँ थी जो कि जंगकुक के बॉडीगार्ड की थी। उनको कार स्टॉप कर तायोंग से कहता है, चलो बेबी बॉय, तुम्हारा कॉलेज आ गया। ये बात कहकर जंगकुक अपनी सीट बेल्ट खोलने ही वाला था कि तभी तायोंग अपना हैंड जंगकुक के हैंड पर रखकर कहता है, नहीं कुकी, तुम अंदर नहीं आओगे। मैं अकेला ही एग्ज़ाम देने चले जाऊंगा और जब मेरे कॉलेज का टाइम ख़त्म हो जाए तो तुम मुझे लेने आ जाना। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना एक आईब्रो तायोंग की तरफ इरेज करता है और अपनी कोल्ड टोन में कहता है, व्हाट, तुम ये क्या कह रहे हो? अगर मैं यहाँ तक आया हूँ तो तुम्हें कॉलेज में छोड़ने ज़रूर आऊँगा और तुम मुझे रोक नहीं सकते। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग हेवीली सिंह लेकर जंगकुक से कहता है, कुकी प्लीज़ मेरी बात मान जाओ, तुम्हें देखकर वापस सारे लोग डर जाएंगे, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज़ माई कॉलेज और यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स और टीचर हैं और मैं नहीं जाता कि तुम्हें देखकर वो लोग डर जाए। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक को थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन जंगकुक तायोंग के फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें अकेले एग्ज़ाम देने जाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन याद रखना जैसे ही तुम्हारे एग्ज़ाम का टाइम ख़त्म हो जाएगा मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। जंगकुक की यह बात सुनकर तायोंग इमीडिएटली जंगकुक को हक करता है और उससे कहता है, हाँ, मैं जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम देकर वापस आ जाऊँगा, तुम मेरा वेट करना। ये कहने के बाद तायोंग इमीडिएटली कार से निकलकर अपने कॉलेज में जाने लगता है। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक तायोंग के प्रिंसिपल को कॉल करके कहता है, क्वीन आ रही है, तुम समझ गए ना मैंने क्या कहा था तुम्हें? जंगकुक की ये बात सुनकर प्रिंसिपल अपनी डरी हुई वॉइस में कहता है, जी किंग, आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। तायोंग बहुत ज़्यादा खुश था इतने दिनों बाद अपने कॉलेज जाकर। शादी के बाद जैसे मानो तायोंग के लिए ये सब कुछ छूट ही गया था। जब से तायोंग की जंगकुक से शादी हुई है, तायोंग उस दिन से लेकर आज तक बस जॉन मेंशन में ही था। आज शादी की पहली बार तायोंग अपने कॉलेज में इतने दिनों बाद आया था, जिससे तायोंग को काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी। तायोंग जैसे ही अपने एग्ज़ाम हॉल में पहुंचता है, तायोंग को देखकर सारे स्टूडेंट और सर खड़े हो जाते हैं और नीचे की तरफ देखते हुए कहते हैं, गुड मॉर्निंग क्वीन। तायोंग को ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा अलग लग रहा था, क्योंकि वो टीचर तायोंग को अच्छी तरीके से जानते थे और सारे स्टूडेंट्स भी तायोंग के काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे, जिसे ऐसा बिहेवियर देखकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। तायोंग टीचर के पास जाकर टीचर से बड़े ही पोलाइटली कहता है, सर, आप मुझे क्वीन क्यों बुला रहे हैं? आप मुझे पहले की तरह ते या तायोंग भी तो बुला सकते हैं। और तुम सब लोग मुझे देखकर ऐसे खड़े क्यों हो गए? मैं तुम्हारा ही दोस्त हूँ, ऐसी बात तो नहीं है कि तुम सब ने मुझे पहली बार देखा है। लेकिन सारे स्टूडेंट और सर कुछ भी नहीं करते। तायोंग जैसे ही क्लासरूम में आता है, प्रिंसिपल खुद क्लासरूम में आ जाते हैं और तायोंग को देखकर कहते हैं, ओह क्वीन, आप आ गए, मुझे किंग ने बताया था। प्रिंसिपल को वहाँ पर देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और प्रिंसिपल से कहता है, क्या, और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये एग्ज़ाम हॉल है और किंग ने आपको क्या कहा था? तभी टीचर तायोंग से कहते हैं, क्वीन, आपका एग्ज़ाम यहाँ नहीं होगा, आप प्रिंसिपल के ऑफिस में एग्ज़ाम जाकर दे सकते हो। टीचर और प्रिंसिपल की ऐसी बातें सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उनसे कहता है, क्यों, मैं बाकी बच्चों की तरह यहाँ भी पेपर दे सकता हूँ, जो यहाँ सब सारे स्टूडेंट मिलकर दे रहे हैं और मैं भी आप ही का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मेरा पूरा हक बनता है कि मैं
यहीं पर बैठकर अपना एग्ज़ाम दो। तांग की ये बात सुनकर टीचर और प्रिंसिपल नीचे की तरफ देखते हैं और तांग से कहते हैं, आई नो क्वीन, आप क्या कहना चाहती है और हम आपकी बात अच्छी तरीके से समझ भी सकते हैं, लेकिन हम क्या करें, ये किंग का ऑर्डर है। अगर हमने उनका ऑर्डर फॉलो नहीं किया तो वो हमें मार डालेंगे। इसलिए प्लीज़ हमारी परेशानी को समझने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पर इतना सारे स्टूडेंट भी है, अगर इन्हें कुछ हो गया तो हम इनके पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे। हम जानते हैं क्वीन कि आप हमारे स्टूडेंट हो, लेकिन किंग के ऑर्डर के सामने हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप प्लीज़ प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर ही एग्ज़ाम दे दीजिए। जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो किंग ने कहा है वो खुद आपको लेने के लिए आ जाएंगे और सारा कॉलेज भी खाली करने के लिए कहा है। प्रिंसिपल की ऐसी बातें सुनकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। तायोंग अपने कॉलेज का लास्ट डे अपने फ्रेंड्स और टीचर के साथ एंजॉय करने आया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि जंगकुक ने ये सब ऑलरेडी प्रिंसिपल और टीचर को कह दिया है, जिसकी वजह से तांग काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील करने लगता है और तांग के आंखों में आंसू भी आने लगते हैं। तभी प्रिंसिपल तांग से कहता है, क्वीन प्लीज़ मेरे कैबिन में चलिए और मैं प्रॉमिस करता हूँ वहाँ पर आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। प्रिंसिपल की ये बात सुनकर तांग अपना हेड नोट करता है और प्रिंसिपल के साथ जाने लगता है। तभी स्टूडेंट तांग को देखकर बात करते हुए कहते हैं, वाह, अगर लाइफ हो तो तांग के जैसी हो। अगर मेरा हस्बैंड भी किंग होता तो क्या बात थी। और वैसे भी किसी को तो पता नहीं है कि तांग को कुछ आता है या नहीं आता है, बट हर साल वो टॉप करता है। और वैसे भी वो अपना पेपर हमेशा अकेले में प्रिंसिपल के साथ देता है, या फिर प्रिंसिपल खुद उसके घर पे चले जाते हैं उसकी गुलामी करने के लिए। और हम स्टूडेंट इतना पढ़ लिख कर, इतनी मेहनत कर कर हमेशा थर्ड या लास्ट ही आते हैं। और तायोंग शायद पता नहीं चीटिंग करता होगा या फिर बुक में से खुद देख कर लिखता होगा, किसी को क्या पता। और वैसे भी हम तो माफिया किंग के सामने कुछ बोल भी नहीं सकते। अगर हमने हमारी ज़बान खोली तो वो साइको आकर हमारी दूसरे दिन जान ले लेगा। फिर उनमें से एक स्टूडेंट कहता है, अरे चुप हो जाओ, अगर उसने सुन लिया तो अपने हस्बैंड को जाकर बता देगा और फिर हमें कोई नहीं बचा सकता। ये बात कहकर सारे स्टूडेंट चुप हो जाते हैं। लेकिन तांग उन सारे स्टूडेंट की बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील कर रहा था। तांग काफ़ी मुश्किल के साथ अपनी आंखों में आंसू कंट्रोल कर रखा था। तायोंग प्रिंसिपल के साथ प्रिंसिपल के ऑफिस में आता है और प्रिंसिपल कहते हैं, क्वीन आप मेरी सीट पर बैठकर एग्ज़ाम दे सकती है। प्रिंसिपल के मुंह से बार बार क्वीन सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो चुका था और अपनी गुस्से भरी आवाज़ में कहता है, सर प्लीज़ मुझे बार बार क्वीन बुलाना बंद कीजिए, और ये आपकी सीट है, मैं इस पर कैसे बैठ सकता हूँ। आप प्लीज़ मुझे पेपर दे दीजिए, वैसे भी एग्ज़ाम का टाइम ख़त्म होने वाला है। तायोंग को इतना गुस्से में देखकर प्रिंसिपल भी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और तायोंग के हाथों में पेपर दे देते हैं। तायोंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ पूरा पेपर अच्छी तरीके से सॉल्व करता है और प्रिंसिपल के हाथों में देकर कहता है, सर मैं आज के बाद कॉलेज कभी नहीं आऊँगा, आप भी मेरे घर पेपर लेकर कभी मत आना। ये कहने के बाद तांग रोते हुए कॉलेज से बाहर निकल जाता है। जंगकुक और जंगकुक के बॉडीगार्ड अभी भी तांग का वेट कर रहे थे। तांग अपने आंसू पोंछते हुए कॉलेज से बाहर निकलता है। जंगकुक अपने स्माइली फेस के साथ तांग का वेट कर रहा था। जंगकुक को देखकर तांग कहता है, कुकी तुम मुझे कितना हर्ट करोगे, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैं भी तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन इट इज़ रियली हर्ट टू मी, आई कांट टेक इट। मैं आज अपने फ्रेंड्स और टीचर से भी नॉर्मली बात नहीं कर पाया और वो मुझसे इतना डर रहे थे, और तुमसे भी, जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हर्टफुल था। तांग स्लोली जंगकुक की तरफ बढ़ने लगता है। जंगकुक अपने बेबी बॉय को इतने टाइम बाद देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और भागकर तांग के पास आकर तांग को टाइटली हक कर कहता है, ओ बेबी बॉय, मैंने तुम्हें कितना मिस किया,
तुम जानते हो ना, मैं तुम्हें एक भी पल नहीं देखता हूँ तो मेरे दिल की धड़कनें रुक जाती हैं। ये कहने के बाद जंकुक हक ब्रोक कर तांग के लिप्स की एक प्यारी सी पिक लेकर तांग का फेस होल्ड कर उससे पूछता है, बेबी बॉय तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा गया? मैं जानता हूँ मेरा तेते काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट है, उसने तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर दिए होंगे। जंकुक की ये बात सुनकर तांग सैडली चकल करते हुए कहता है, किसी को क्या फ़र्क अगर मैं कितना भी हैंडसम हूँ, सब तो यही सोचते हैं ना कि मैंने चीटिंग कर नंबर लाया है। तांग की ये बात सुनकर जंकुक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी एंग्री टोन में कहता है, बेबी बॉय क्या तुम्हें ऐसा किसी ने कहा? मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसे अभी मार कर आ जाऊँगा। जंकुक की ये बात सुनकर तांग और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जंकुक का हैंड को झटकते हुए कहता है, ओह रियली, और तुम्हें आता ही क्या है? तुम्हारी वजह से आज मेरे फ्रेंड्स मुझसे भी डरते हैं और यहाँ तक मेरे टीचर भी। तुम्हें पता है ये कितना हर्टफुल है जंकुक, तुम कभी भी नहीं समझ पाओगे। तांग को दर्द में देखकर जंकुक को भी काफ़ी ज़्यादा पेन होता है और जंकुक समझ जाता है कि आज जो जंकुक ने किया वो तांग को पता चल गया। लेकिन जंकुक अच्छी तरीके से जानता है अपने बेबी बॉय को हैप्पी करना। जंकुक स्माइल कर तांग के फोरहेड की किस लेकर कहता है, अब चलो जो हुआ उसे छोड़ दो, आई हैव सरप्राइज फॉर यू। लेकिन तांग जंकुक से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, वो जंकुक की तरफ देखता भी नहीं है। जंकुक ब्राइडल स्टाइल में तांग को कैरी कर कार की तरफ बढ़ने लगता है। तांग के इस एक्शन से जो तांग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंकुक की नेक होल्ड कर कहता है, व्हाट आर यू डूइंग? ये मेरा कॉलेज है, अगर हमें कोई ऐसे देख लेगा तो क्या सोचेगा? पुट मी डाउन। तांग की ऐसी बातें सुनकर जंकुक स्माइल करता है, कैसा कहता है, मुझे किसी का डर नहीं है, आई एम द किंग और तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं तुम्हें जब चाहे जहाँ चाहे कैरी कर सकता हूँ। जंकुक की ऐसी बातें सुनकर तांग बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तांग अपने कोल्ड फेस के साथ जंकुक से कहता है जंकुक तांग के फोरहेड पर किस कर तांग को अपनी कार में लेकर आता है और तांग को अपने लैप पर पुल कर कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। तांग अभी भी जंकुक से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था, इसलिए तांग विंडो के आउटसाइड देखने लगता है। कुछ देर बाद ड्राइव कर जंकुक तांग को मॉल में लेकर आ जाता है। तांग को शॉपिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है और जब भी तांग का मूड ख़राब होता है जंकुक तांग को शॉपिंग के लिए ले आता है। लेकिन इस बार तांग का मूड कुछ ज़्यादा ही ख़राब था, जो जंकुक के लिए हैंडल करना इतना इजी नहीं था। शॉपिंग मॉल को देखकर तांग अंदर से तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन वो जंकुक को बिल्कुल भी नहीं जताता है कि वो खुश है। फिर जंकुक कार का डोर बड़े ही जेंटली ओपन कर कहता है, बेबी बॉय अब जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलो, आज मैं तुम्हें ढेर सारी शॉपिंग कराऊंगा। ये कहकर जंकुक अपना हैंड तांग के सामने ले जाकर कहता है, चलो बेबी बॉय। लेकिन तांग जंकुक को इग्नोर कर खुद ही मॉल के अंदर आ जाता है, जिसे देखकर जंकुक चकल करते हुए कहता है, उफ बेबी बॉय तुम आखिर कब तक अपने डैडी से नाराज़ रहोगे? ये कहकर जंकुक भी मॉल के अंदर आ जाता है। कोरिया में जितने भी बड़े बड़े मॉल थे वो सारे जंकुक के थे, जो जंकुक ने तांग के नाम पर ही रखे थे, जिसे हर बार देखकर तांग को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। तांग जैसे ही रिसेप्शन एरिया में आता है, सारे सर्वेंट तांग के पास आकर तांग को ग्रीट करने लगते हैं, यहाँ तक कि मॉल का मैनेजर भी। तांग कहकर रिसेप्शन के अंदर आता है। रिसेप्शन में तांग और जंकुक की वेडिंग की काफ़ी बड़ी फ़ोटो लगी हुई थी। इसे देखकर हमेशा की तरह तांग खुश हो जाता है। जंकुक तांग के पीछे से आकर तांग के कान में विस्पर करते हुए कहता है, मुझे पता है तुम काफ़ी ज़्यादा खुश हो, लेकिन मुझे बताओगे नहीं क्योंकि मुझे तंग करने में तुम्हें मज़ा आता है ना। तायोंग जंकुक की ये बात सुनकर अपने आर्म से जंकुक को धक्का देकर कहता है, नहीं मैं खुश नहीं हूँ, बल्कि तुमसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हूँ। ये कहने के बाद तायोंग एक गुच्ची की ड्रेस की शॉप में आ जाता है और जंकुक भी तांग के पीछे पीछे आने लगता है। जंकुक
तायोंग की विज़िट होल्ड कर कर एक चेयर पर बैठ जाता है और तायोंग को अपने लैप पर पुल कर कर शॉपकीपर से अपनी डीप वॉइस में कहता है, हमारे मॉल में जो अमेरिका से कल न्यू कपड़ों के डिज़ाइंस आए हैं वो क्वीन के लिए दिखा। जंगकुक की यह बात सुनकर शॉपकीपर वो सारे न्यू डिज़ाइन वाले कपड़े लेने के लिए चली जाती है, लेकिन तायोंग अभी भी जंगकुक की लैप पर बैठकर इधर उधर देख रहा था, जिसे देखकर जंगकुक स्माइल करने लगता है। कुछ देर बाद शॉपकीपर बेस्ट डिज़ाइन और लग्जरियस ब्रांड के कपड़े लेकर तायोंग के सामने रखते हुए बड़े ही पोलाइटली कहते हैं, किंग ये न्यू डिज़ाइन कल ही अमेरिका से हमारे मॉल में आए हैं। आपको जो चाहिए आप बस कह दीजिए, हम आपके लिए वो पैक कर लेंगे। तायोंग को डिज़ाइनर कपड़ों का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है और तायोंग हमेशा की तरह इन डिज़ाइनर कपड़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और एक एक कर उन सारे कपड़ों को देखने लगता है। अपने बेबी बॉय को खुश देखकर जंगकुक के फेस पर भी एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तायोंग काफ़ी सारे कपड़े ट्राई करता है और जंगकुक बस उन्हें देखे ही जा रहा था। तायोंग अपनी बॉक्सी स्माइल के साथ जंगकुक से कहता है, क्योंकि ये सब कितने सुंदर हैं, मुझे तो ये सारे पसंद हैं और ये पिंक वाला देखो, ये मुझ पर कैसा लगेगा। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग की एयर में विस्पर कर कहता है, हाँ तुम इसमें बहुत ज़्यादा सेक्सी और हॉट लगोगे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक के चेस्ट पर हिट करते हुए कहता है, ये हमारा बेडरूम नहीं है, तो मुझसे इस तरीके की बातें मत करो और मैं यह अभी ट्राई करके आता हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और कहता है, ठीक है माय क्वीन, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। ये कहने के बाद जंगकुक तायोंग की विज़िट होल्ड कर उसे चेंजिंग रूम में लेकर आता है और तायोंग का ड्रेस चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में चला जाता है, लेकिन जंगकुक को वहाँ पर कुछ अजीब सा फील होता है। ऐसा लग रहा था कि कोई जंगकुक और तायोंग पर नज़र रख रहा है। जंगकुक अपनी आंखों से इधर उधर देखने लगता है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी नहीं दिखता, जिसकी वजह से जंगकुक अपने बॉडीगार्ड को कॉल कर कहता है, मॉल की सिक्योरिटी और भी बढ़ा दो, यहाँ पर मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। जंगकुक की ये बात सुनकर सारे बॉडीगार्ड्स अपना हेड नोट करते हैं और मॉल की सिक्योरिटी और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, इट इज़ माई रिक्वेस्ट। और अगर आपके भी माइंड में कोई आइडिया हो तो आप मुझे बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बाय, एप्पल।